Hey guys, it's Aslan here. Welcome to Smart Crypto Trader Club YouTube चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बिटकॉइन की अपडेट दूंगा और आपको बताऊंगा जो बिटकॉइन के 6 पॉसिबल रीज़न है जिसकी वजह से इतना मार्केट में फियर सा फैला हुआ है। लोग डर रहे हैं, लोगों को पता नहीं क्या करें। इन बिटकॉइन कैश हो गया। मैं आपको बताता हूँ क्या क्या चीज़ें और उसके अलावा मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस बिटकॉइन की अपडेट दूंगा। उसके बारे में भी हम बात करते हैं। चलें, एंड थैंक यू वेरी मच सपोर्ट के लिए। चैनल की ग्रोथ काफ़ी फास्ट हो रही है और या थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। और उसके अलावा हम कॉइन मार्केट कैप को देखते हैं क्योंकि कॉइन्स जो हैं ब्लीड कर रहे हैं। आई डोंट नो हाउ टू से, बट बहुत बुरी हालत है मार्केट की। चार्ट देखो, अगर इतने बुरे नहीं लग रहे। डॉलर वैल्यू में नीचे हैं लेकिन बीटीसी वैल्यू में इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं हुआ सब कॉइन्स को। कुछ कॉइन रिकवर कर गए, कुछ कॉइन होल्ड कर रहे हैं। जितने पंप हुए थे, पंप ऑफ कोर्स लोगों ने प्रॉफिट ऊपर उठाया, प्रोटेक्ट किया अपना प्रॉफिट और नीचे से वापस ले लिया। काफ़ी कॉइन ऐसे पंप हुए। और उसके अलावा मार्केट आप देख सकते हैं, कुछ कहना बनता नहीं है। कुछ कह नहीं सकता इस बारे में क्या हो सकता है। वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हुआ आज। यहाँ पे हमारे पास 500 बिलियन से कम भी हो गए थे अभी। बहुत ही ज़्यादा वॉलेटिलिटी आ रही है मार्केट में। और बीटीसी की डोमिनेशन 47 हुई थी, अब दोबारा 44 है। एक रीज़न ये भी है, आर्ट्स कॉइन जिस तरह से पंप हो रहे हैं, लोग इथेरियम में और लाइटकॉइन में बहुत पैसा आ रहा है और बिटकॉइन में कम ही पैसा आ रहा है। और इस वजह से क्योंकि लोग चीप ढूंढ रहे हैं, चीप कॉइन्स, और इस वजह से बिटकॉइन को प्रॉब्लम हो रही है। बिटकॉइन सेल करके लोग आर्ट्स कॉइन ले रहे हैं। इस वजह से वॉल्यूम कम मिल रहा है बिटकॉइन को, और वॉल्यूम ही की कमी है बिटकॉइन में राइट नाउ। वॉल्यूम देखें, इस वॉल्यूम को देखें। एक सेकंड में देखता हूँ मैं कि रिमूव कर सकता हूँ या नहीं। One second, I can't remove that. एनीवेज, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा कम आ रहा है, ठीक है। मैं मोनीटर कर रहा हूँ चार्ट को, सुबह से मोनीटर कर रहा हूँ और एट सम पॉइंट हमारे पास बहुत अच्छा वॉल्यूम आया था। अभी बिल्कुल डेली कैंडल क्लोज होने के पहले मैंने ग्रुप में पोस्ट की थी, मैं चाहता था डेली कैंडल यहाँ पे क्लोज हो। यहाँ ऊपर आई डेली कैंडल, लेकिन यहाँ पे क्लोज नहीं हुई, यहाँ से ये डंप हुई। एंड ऑफ द डे वी स्टिल होल्डिंग द ट्रेंड। ओके, ये ट्रेंड जो है जब तक ये होल्ड की है, ये ब्लू लाइन सॉरी, ये जो थी हमने ब्रेक की थी, उसके बाद देखें कितना बड़ा डंप आया। एक ट्रेंड लाइन ब्रेक करना बहुत बड़ी बात है, ठीक है। जब ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो एक सपोर्ट नहीं बनती है, अच्छी सपोर्ट। उसके लिए बड़े टाइम फ्रेम पे जाके अगर हम यहाँ से अगर ब्रेक करते हैं ये वाली ट्रेंड लाइन, स्लोली हम यहाँ तक भी आ सकते हैं। 8,000 to 9,000 डॉलर पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन सो फार होल्ड किया हुआ ट्रेंड को। यहाँ पे यहाँ पे हमारे पास रेड ट्रेंड यहाँ से बनती है, उसमें भी सपोर्ट है, लेकिन मैन जो है वो ब्लू वाली है, और ब्लू में सपोर्ट है, इसलिए बिटकॉइन ऊपर यहाँ भी सपोर्ट ले रहा है। अगर ये ब्रेक होती है ब्लू में है। और उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे 55 लेवल भी है, होपफुली यहाँ पे टच करके बाउंस कर जाए, वो भी पॉसिबल है। लेकिन आपको पता है क्रिसमस भी आ रहा है, उसकी वजह से लोग जो उनके पैसे हैं वहाँ भी कैश आउट करवा रहे हैं और इतनी शॉपिंग नहीं कर रहे, क्योंकि उनके माइंड में इसी वक्त सब कुछ गिफ्ट्स हैं, ये वो शॉपिंग करनी है, तैयारी करनी है क्रिसमस की, वो है उनके माइंड में। क्योंकि हम बिल्कुल ही करीब आ गए, क्रिसमस के 2 दिन रहते हैं, ठीक है। उसके अलावा GDX में मैं क्या कर रहा हूँ, हम बिटकॉइन फ्यूचर्स के देख लेते हैं। बिटकॉइन फ्यूचर्स ने क्या प्रेडिक्ट किया है, ठीक है। ओह माय गॉड, रिफ्रेश कर रहा हूँ मैं। ड्यू टू डिमांड वी आर प्रोवाइडिंग रियल टाइम अंटिल 5 जनवरी। ओके, 5 जनवरी तक ये कहते हैं क्लाइंट डिमांड की थी कि हमें रियल टाइम डेटा बताएं। तो पहले होता था कि 10 मिनट्स लेट का बताते थे, अभी रियल टाइम बता रहे हैं, और इस टाइम ये चेंज भी हो रहा है साथ साथ। सो जनवरी में प्रेडिक्शन है 13,900, फरवरी में ये है। स्लोली स्टेबल होना शुरू हो जाएगा, लेकिन टाइम लगेगा क्रिप्टो करेंसी को। बहुत ज़्यादा
फास्ट ग्रो हुए हैं, और मुझे बिल्कुल भी नहीं है कि हम बहुत फास्ट ग्रो हों, क्योंकि फास्ट ग्रो से फास्ट गिरते भी बहुत ज़्यादा है। तो स्लोली से अगर स्टेडी भी रहे ना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी फॉर एग्जांपल अभी ये बहुत स्ट्रगल कर रहा है बिटकॉइन। मैं इसे चार्ट देख रहा हूँ, मैं ऑर्डर्स बुक देख रहा हूँ, वॉल्यूम की बहुत ज़्यादा कमी लग रही है। मीन सेलर बहुत ज़्यादा है, प्रेशर बहुत ज़्यादा, इवन इन सपोर्ट लेवल्स पे भी जहाँ पे इतना प्रेशर नहीं होना चाहिए, सेलर्स का प्रेशर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे सबको पता था अगर यहाँ पे कैंडल बनती तो इसने जाना था। इतना प्रेशर सेलर्स का आ रहा है, पैनिक फैल रही है। मैं आपको बताता हूँ किस वजह से। मैं आपको 6 पॉसिबल रीज़न बताता हूँ क्यों क्रिप्टो करेंसी की प्राइस गिरी है। और ज़्यादातर मैंने नोट किया है बिटकॉइन की ही गिरी है। बहुत एक्सपेंसिव है, कोई बंदा नहीं लेना चाहता इतना एक्सपेंसिव। वो कोइंस की क्वांटिटी पे बहुत ध्यान देते हैं, क्योंकि XRP देख लें, XVG देख लें, छोटे छोटे कॉइन बहुत ज़्यादा पंप हुए हैं। लोगों को पता नहीं है सप्लाई कितनी ज़्यादा, डिमांड क्या फ़र्क है। वो सिर्फ प्राइस देखते हैं जो भी न्यूबी आ रहा है, और न्यूबी ही पंप कर रहे हैं। आपको पता होगा yesterday day before yesterday Litecoin 40% गिरा इन फ्यू आवर्स में 40% Litecoin गिरा। इतना स्ट्रॉन्ग कॉइन इतना नीचे आया, इसकी वजह क्या थी? पैनिक सेलिंग, क्योंकि इसमें न्यूबीज बहुत ज़्यादा रिसेंटली आए थे। उसके अलावा अंटिल 22 दिसंबर जो क्रिप्टो करेंसी थी, टॉप 20 जो आर्ट्स कॉइन थे वो सब ऑल टाइम हाई बनाए। ऑलमोस्ट सब ने ऑल टाइम हाई बनाया जो आर्ट्स कॉइन थे। RDD, Litecoin, रिपल, ट्रोन, कार्डानो, स्टेलर, सब ने ऑल टाइम हाई बनाए। और ऑलमोस्ट ऐसा कोई कॉइन है जो मूव ना हुआ हो, सब कॉइन ऑलमोस्ट मूव हुए। ठीक है, और सीज़न स्पेंडिंग का सीज़न है। ठीक है, इस फ्यू फेस्टिवल्स आ रहे हैं, एक न्यू ईयर्स का, मुझे नहीं पता इन सीजन्स का। ठीक है, तो एक ही का पता है, वो क्रिसमस है। ठीक है, उसके बाद कुछ सीज़न आ रहे हैं, इकट्ठे आ रहे हैं, और लोगों को ऑफकोर्स पैसे चाहिए, लोगों ने छुट्टियां लेनी है, वो सब ट्रेड्स बंद करके कैश आउट करके आराम से रहना चाहते हैं, क्योंकि बड़े ट्रेडर हमेशा ऐसे करते हैं, वो अपने प्रॉफिट प्रोटेक्ट करते हैं। दे डोंट केयर लॉन्ग टर्म। ट्रस्ट मी, जो डे ट्रेडर्स हैं, जो बड़ी बड़ी अमाउंट्स खेलते हैं, वो ज़्यादातर नहीं देखते इस चीज़ को, क्योंकि वो डे ट्रेडिंग करते हैं या स्विंग ट्रेडिंग करते हैं। लेकिन जब वो छुट्टी पे जाते हैं या ट्रेड नहीं कर सकते, वो ये नहीं कि ले के छोड़ दिया, ऐसे नहीं करते। वो ये ट्रेडिंग होप वाली वो नहीं करते, वो देखते हैं, स्ट्रेटजी अपनी यूज़ करते हैं वहाँ पे, और डेली मॉनिटर करते हैं अपनी ट्रेड्स को। आल्ट कॉइन ओवरलोड, ओके, एज मेंशन फॉलोइंग आल्ट्स दिस। हाँ, और आल्ट्स का ओवरलोड जो मैं जैसे बता रहा हूँ, सब आल्ट्स कॉइन इतना पंप हो रहे हैं। यहाँ पे जहाँ पे हम देखते थे 70% प्लस होता था BTC का डोमिनेंस, और अब देखें 44 आ गए हैं। उसकी ये वजह है क्योंकि आल्ट्स कॉइन जो हैं सारा वॉल्यूम ले रहे हैं उसका, जैसे मैंने पहले बताया आपको। उसके अलावा मैं आपको नेक्स्ट पेज में दिखाता हूँ। बिटकॉइन कैश जो है, आपको पता है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा की है लोगों के लिए कॉइन बेस में। वो चीप कॉइन है, ठीक है, कंपेयरिंग टू बिटकॉइन। तो लोगों ने वो उस पर अब देखा, जैसे वो कॉइन बेस में आया था, कितनी बुरी तरह बिटकॉइन डंप हुआ था, और बिटकॉइन कैश कितना पंप हुआ था। तो एज मैंने वहाँ अपने ग्रुप में बताया, आपको पहले भी वीडियो में बताया, लोग केयर नहीं करते बिटकॉइन कैश या बिटकॉइन जो ट्रेड्स हैं वहाँ पे, क्योंकि वो डॉलर, यूरो और पाउंड्स में ट्रेडिंग करते हैं GDAX में, और GDAX का चार्ट फॉलो किए जाते हैं, और GDAX की ट्रेडिंग फॉलो की जाती है दूसरे USDT में जो बिटट्रिक्स है, बिटफिनिक्स है। तो ये मसला आता है, सब इन्हें फॉलो करते हैं GDAX वालों को, क्योंकि यहाँ बहुत बड़े बड़े ट्रेडर हैं। और यहाँ पे अगर ऐसा होगा, मार्केट मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा है क्रिप्टो में, हद से ज़्यादा। यहाँ फोर्थ टॉपिक ही यही है, मार्केट मैनिपुलेशन। इतने लोग, अब देख लें, यहाँ पे लिखा है 1000 लोग हैं। ठीक है, एक ग्रुप के 1000 लोग हैं जो 40% ऑफ द बिटकॉइन, दे ओन 40% ऑफ द बिटकॉइन। अब सिर्फ 1000 लोग 40% बिटकॉइन अगर उनके पास हो, एक ग्रुप हो, सोचें क्या कुछ कर सकते हैं, मार्केट को हिला के रख सकते हैं। तो 20,000 के लिए बहुत है। उन्होंने ऑफकोर्स बहुत पहले लिए हैं, इसलिए तो उनके पास 40% है। तो इसका मतलब है, वो कुछ भी कर सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि वो ये कर रहे हैं वापस चीप लेने के लिए, उन्होंने ऊपर पैनिक करने के लिए वो ट्रेंड ब्रेक की, और उसके बाद सारों को पता था क्या होने वाला है। हैकिंग एंड रेगुलेशन, ठीक है, हैकिंग एंड रेगुलेशन, आपको पता है रिसेंटली काफ़ी हैक्स हुए हैं, एक्सचेंज हैक होते हैं। ऑलमोस्ट सारे ही एक्सचेंज हैक हो चुके हैं, इसलिए मैं एक्सचेंज को ट्रस्ट नहीं करता, और मैं हमेशा कोशिश करता हूँ एक्सचेंज में ज़्यादा पैसे ना रखूँ। मैं लेजर वॉलेट में रखता हूँ, अपने ऑफलाइन वॉलेट में, और उसका लिंक नीचे अगर आपने लेना है डिस्क्रिप्शन में
मेरा फेलियर लिंक है लेजर नानो का, और वो वर्थ करता है लेना। वो €100 से कम है, डॉलर से कम है, आपको कॉस्ट आएगी उसकी, ओवरऑल शिपिंग है, सब कुछ मिला के वो वर्थ करता है लेना। और उसके अलावा बाइनेंस एक्सचेंज जो है वन ऑफ द बेस्ट एक्सचेंज है राइट नाउ, उसका भी लिंक नीचे है, क्योंकि ब्रिटिश ने रजिस्ट्रेशन बंद कर दिए। और हैकिंग रेगुलेशन जो है वो कुछ कंट्रीज़ कहती हैं ठीक एक्सेप्ट करेंगे, कुछ कहती हैं नहीं। आज एक न्यूज़ आई थी यूके में, मैं यूके में रहता हूँ, ट्रेडिंग नहीं है अलाउड। मैंने फिर एक गवर्नमेंट ब्रांच को फ़ोन किया, वो कहते हैं हमें अभी इस ऐसी न्यूज़ का कोई अपडेट नहीं दी गई। आई मीन फट इतना ज़्यादा फैला हुआ है। गवर्नमेंट वालों को मैंने फ़ोन किया, उन्होंने कहा हमें कोई ऐसी न्यूज़ का नहीं पता, और इंटरनेट में न्यूज़ फैल रही है कि यूके में ट्रेडिंग बिटकॉइन की नहीं हो सकती। उसके अलावा जो बबल हर यूट्यूब वीडियो बबल फट फैलाती रही कि ये बबल है, ये बबल है, ये बबल है। तो उसकी वजह से भी लोग डर रहे थे, और ज़्यादा डरे जब उन्होंने ये रेड कैंडल्स देखी बड़ी बड़ी डेली हो रही हैं, तो ऑफ कोर्स उन्होंने समझा बबल पॉप हो गया। तो ये 6 रीज़न या और भी रीज़न हो सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बताया कॉइन बेस का ऊपर भी लिखा हुआ है, कॉइन बेस में बहुत ज़्यादा इशू आ रहे हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा लोग, अभी मुझे खुद डर लग रहा है, कॉइन बेस में मेरे काफ़ी ज़्यादा फंड हैं जो मैं विड्रॉ करना चाहता हूँ। मैं ट्वीट देख रहा था मेरे दोस्त ने शेयर की, इसे 200 रीट्वीट गई हैं। सोचें कितने लोगों ने, और ऑलरेडी आप अगर कॉइन बेस के मेंबर हैं आपको पता होगा, उन्होंने ऊपर बैनर लगाए हुए हैं कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आ रही है, बाय एंड सेल क्लोज कर दी। और ये इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं जो इनसाइडर ट्रेडिंग हुई थी, जो लीक हुई थी एक न्यूज़ बिटकॉइन कैश की क्या आने वाला है। मीन काफ़ी इशू हैं सीरियसली इस टाइम, बहुत ज़्यादा। ये देखें ना लोग पैनिक, यार पैनिक सेलिंग बहुत ज़्यादा है। ये लिस्ट है बिटकॉइन रिच लिस्ट, इसमें एड्रेस बताता है, इस एड्रेस में मतलब एड्रेस बताता नहीं है कौन से एड्रेस में, लेकिन बताता है सबसे ज़्यादा बिटकॉइन है। सबसे पहले बिटफिनिक्स का जो क्लाउड वॉलेट है जिसमें सब के बिटकॉइन इकट्ठे आते हैं, जहाँ से एक दफ़ा हैक भी हुआ था। और यहाँ पे ये मुझे बता रहा है अब यहाँ पे दुनिया में 2 लोग हैं जिनके पास 100,000 से 1 मिलियन बिटकॉइन हैं। आई मीन बिटकॉइन नॉट डॉलर्स, ठीक है। अभी टोटल देखा जाए 20%, 16% आई मीन तकरीबन 40% बनता है। और इसमें आते हैं 1600 प्लस सिर्फ लोग हैं जिनके पास आलमोस्ट 40% है यहाँ पे। और वहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया लिखा हुआ है 40% है 1000 इन्वेस्टर्स के पास, ग्रुप ऑफ 1000 इन्वेस्टर्स। सोच लें आप, आगे कुछ कहना बचता नहीं है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। इसलिए मैं कहता हूँ जो आप पैसा रिस्क नहीं कर सकते, आई मीन रिस्क उठा नहीं सकते, वो इन्वेस्ट ना करें क्रिप्टो ट्रेडिंग में। उसके अलावा चार्ट्स की मैं बता रहा था, स्टिल सपोर्ट होल्ड कर, ये इसकी कुछ बताने वाली बात ही नहीं है इसमें। जब तक हमें पॉजिटिविटी साइन नहीं मिलेगा, जब तक हम डेली जो कैंडल है कल इस टाइम, आई मीन 2 घंटे पहले या इस टाइम से अगर हम जाके यहाँ क्लोज होते हैं, ठीक है, हम ये क्रॉस कर देते हैं, मैनेज करते हैं क्रॉस करना, तो ही हमें कुछ यकीन हो सकता है कि हम वाकई ही बुलिश जा रहे हैं। क्योंकि हमें ये रेजिस्टेंस ब्रेक करना है और यहाँ पे एक क्लोज करनी है कैंडल को, फिर हमें पता चले कि वाकई ही वॉल्यूम आएगा और चांस हैं, वरना नीचे भी हम जा सकते हैं जैसे मैंने पहले बताया। और मैकडी स्टिल हमें बता रही है कि सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है। और स्टॉच भी यही हुई थी, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। सो फार लो टाइम फ्रेम पे 30 मिनट्स में हम सपोर्ट होल्ड कर रहे हैं, लेकिन मोस्टली अगर ऐसी हम जब देखते हैं ट्रेंड जारी हो, जब ऐसा ट्रेंड जारी होती है ऊपर, कोई भी किसी कॉइन की भी कोई भी चार्ट हो, मोस्टली यहाँ ये ब्रेक कर सकती है यहाँ से, ठीक है, ऊपर जाने से बजाय। लेकिन बिटकॉइन का हम देखेंगे जिस तरीके से वॉल्यूम नज़र आ रहा है, ठीक है, वॉल्यूम इतना लो है, हो सकता है कि हम यहाँ से यहाँ जाके ऊपर के बजाय हम नीचे ब्रेक कर जाएं, और जो बहुत ही बुरा होगा बिटकॉइन के लिए अगर हम नीचे ब्रेक करते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे सपोर्ट ले सकते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 13,000 पे, लेकिन स्टिल आई वुडंट बी हैप्पी अबाउट दैट। अब देखते हैं, सुबह पता चलेगा। आप देख लेना, बिटकॉइन को 14,000 होल्ड करना चाहिए, 14,000 एट मैक्स। अगर आपको नहीं पता किसी चीज़ का, कोशिश करें बिटकॉइन 13,500 से नीचे ना आए, बस इतना। और इतना हो कि 13,500 से नीचे ना आए। ऐसा होता है तो मैं कोशिश करूँगा, मैं अपने जो मेरे लॉन्ग टर्म होल्डिंग को छोड़ के जो मैं ट्रेडिंग में यूज़ करता हूँ, और वो मैं कोशिश करूँगा USDT में शेयर कर दूँ, या मैं देखूँगा, अभी मेरा कोई पता नहीं है मैंने क्या करना है, क्योंकि नेक्स्ट स्टॉप कोई भी हो सकता है, ठीक है। मैं स्टॉप लॉस लगाऊंगा, एंड ऑफ द डे जब
लॉस करने के थोड़े से चांस हैं। आई मीन उस साइड भी प्रॉफिट भी काफ़ी हो सकता है अगर हम 10K ब्रेक करते हैं, और मे भी ब्रेक कर जाएं, कोई पता ही नहीं है, क्योंकि डेली कैंडल बहुत लंबी थी, बहुत बड़ी थी। तो हो सकता है हम यहाँ पे आके यहाँ पे सपोर्ट लें, स्लोली जो बेस्ट है उस तरह जाएं। टाइम विल टेल। अभी देखें हमने छोटे टाइम फ्रेम पे भी, मैंने जैसे अभी आपको बताया 30 मिनट्स पे भी हम क्रॉस ओवर कर रहे हैं मैकडी का। अगर हम क्रॉस ओवर करते हैं, वैसे भी मैंने बताया ये यहाँ से यहाँ नीचे ब्रेक हो सकता है, और क्रॉस ओवर करते हैं फिर ऑलमोस्ट पता चल जाएगा कि हम नीचे ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन स्टिल काफ़ी सपोर्ट है। यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है 50 MA पे, मूविंग एवरेज पे। देखते हैं क्लाउड भी है यहाँ पे, अगर क्लाउड ब्रेक करके निकलते हैं तो इज़ ए गुड साइन, ठीक है, यहाँ से अगर निकलते हैं इज़ ए गुड साइन। एनीवेज, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग मी। मेक श्योर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर विद योर फ्रेंड, उन्हें भी पता चले कि बिटकॉइन का क्या होने वाला है। एंड इफ़ यू लाइक, गिव्स अ थम्स अप, और कमेंट में मुझे बताएं वीडियो कैसे लगी है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो।